नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। बुजुर्गों में भूलने की बीमारी। जी हाँ, बढ़ती हुई उम्र के साथ इंसान का शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी बदलाव से गुजरता है और कई बार यह बदलाव भूलने की बीमारी यानी मेमोरी लॉस या फिर गंभीर मामलों में डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज का रूप ले लेता है। दोस्तों, बुजुर्गों में भूलने की समस्या केवल एक मेडिकल इश्यू नहीं है, यह परिवार और समाज से भी गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। जब दादी दादा, नाना नानी धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे समझें, पहचानें और समय रहते कदम उठाएं। भूलने की बीमारी का मतलब है स्मरण शक्ति का कमजोर होना, यानी दिमाग में मौजूद जानकारी को याद रखने, समझने और दोहराने की क्षमता में कमी आना। अगर यह सामान्य स्तर पर है तो इसे एज रिलेटेड मेमोरी लॉस कहते हैं, लेकिन यह जब रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो यह डिमेंशिया जैसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। जैसे चश्मा कहाँ रखा भूल जाना, नाम याद ना आना लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सब कुछ याद आ जाना, किसी पुराने दोस्त का नाम अचानक याद ना आना लेकिन तस्वीर देखकर पहचान लेना, रोज खाना खाया या नहीं यह भूल जाना, बार बार एक ही सवाल पूछना, घर का रास्ता भूल जाना, परिवार के करीबी लोगों को पहचान न पाना। बुजुर्गों में भूलने की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। जैसे उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होती हैं। दिमाग का हिप्पोकैम्पस हिस्सा जो याददाश्त को संभालता है वह सिकुड़ने लगता है। दूसरे नंबर पर समस्या आती है अल्जाइमर रोग। यह भूलने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसमें दिमाग में एमिलॉइड प्लेक बनने लगते हैं जिससे दिमाग की नसें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पर होता है डिमेंशिया। यह कई बीमारियों का समूह होता है जिसमें याददाश्त, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। स्ट्रोक के बाद दिमाग के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं जिससे स्मृति प्रभावित होती है। नींद, डिप्रेशन, दर्द या ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ आपकी मेमोरी पर असर डाल सकती है। अकेलापन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन भी बुजुर्गों में भूलने की समस्या बढ़ाते हैं। साथ ही धूम्रपान, शराब, नींद की कमी और असंतुलित खानपान, साथ ही एक्सरसाइज की कमी दिमाग को कमजोर करते हैं। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि किन संकेतों से पता चलता है कि भूलना अब सामान्य नहीं रहा बल्कि बीमारी का रूप ले रहा है। इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जैसे रोजमर्रा के काम भूलना, एक ही सवाल बार बार पूछना, अपॉइंटमेंट, तारीख या फिर बिल भरना भूल जाना, रास्ता भूल जाना, बात करते करते अचानक रुक जाना और शब्द ना मिलना, साथ ही अपने प्रियजनों को पहचानने में कठिनाई होना, चीजें रखकर भूल जाना और दूसरों पर चोरी का शक करना। और इसके कुछ गंभीर लक्षण होते हैं जैसे खाना पकाना, कपड़े पहनना या फिर पैसे संभालना भूल जाना, घर का रास्ता या कमरे का दरवाजा तक भूल जाना, व्यक्तित्व में बदलाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या अजीब व्यवहार, रात को बेचैनी, नींद न आना। इसमें डॉक्टर कई तरह की जांच करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह सामान्य भूलने की समस्या है या डिमेंशिया या अल्जाइमर है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि कब से भूलने की समस्या हो रही है, परिवार में किसी को ये समस्या रही है या नहीं। साथ ही मेंटल स्टेटस टेस्ट लिया जाता है जिससे मरीज से तारीख, जगह या फिर शब्द पूछना। साथ ही MRI या फिर CT स्कैन कराया जाता है दिमाग की संरचना देखने के लिए। कुछ खून की जांच कराई जाती है जैसे थायराइड, विटामिन B12 या अन्य कारण पता करने के लिए। दोस्तों, आज के समय में भूलने की बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, खासकर अल्जाइमर और डिमेंशिया का, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर हम इसके असर को कम कर सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ चलाई जाती हैं जो याददाश्त को सुधारने में मदद करती हैं। इसमें कुछ काउंसलिंग और थेरेपी दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है ताकि मरीज रोजमर्रा के काम कर पाए। जीवन शैली में बदलाव किया जाता है जैसे संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, नट्स, ओमेगा 3 फूड्स, साथ ही नियमित एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। मरीज को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, शराब और धूम्रपान से दूरी बनानी चाहिए। अगर इसमें परिवार की भूमिका की बात करें तो मरीज से प्यार और धैर्य से पेश आएं, उन्हें अपमानित ना करें, बार बार टोके नहीं, दवाइयाँ और दिनचर्या समय पर करवाएं, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर उन्हें सराहें। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, हालांकि उम्र के साथ याददाश्त में थोड़ी गिरावट होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर हम भूलने की समस्या के खतरे को कम कर सकते हैं।
जैसे दिमाग की एक्सरसाइज करना, पजल्स, किताबें पढ़ना, नई भाषा सीखना, सोशल एक्टिविटी करना, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ना, फिजिकल एक्टिविटी करना, रोजाना टहलना, योग और प्राणायाम। साथ ही सही खान पान, कम नमक और शुगर का प्रयोग करना, सकारात्मक सोच, तनाव को कम करना, म्यूजिक सुनना। दोस्तों, भूलने की बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो चीज़ें भूलते हैं तो उन्हें प्यार से याद दिलाएं। अगर वो गुस्सा करते हैं तो उन्हें समझें यह उनकी बीमारी है, उनका स्वभाव नहीं है। समाज को भी ऐसे लोगों को पागल कहकर दूर नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें सम्मान और सहारा देना चाहिए। तो दोस्तों, बुजुर्गों में भूलने की बीमारी एक मेडिकल और सोशल चैलेंज है। यह सच है कि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर ध्यान, संतुलित जीवन शैली और परिवार का साथ और मेडिकल मदद से इसका असर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, बुजुर्गों की याददाश्त भले ही धुंधली हो जाए, लेकिन उनका दिल और दुआएं हमेशा साफ रहती हैं। इसलिए उनके लिए सहारा बनना है, बोझ नहीं।